बच्चों, वेलकम बैक टू सिंह क्लासेज। आज हम लोग अर्थमेटिक का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम में आ सकता है। तो हम सात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढे हैं जो कि हम लोग करेंगे आज। हाफ एन आवर में हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपके स्क्रीन पे आ गया है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग का कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी दे रखा है एक हम लोग को और उसका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कह रहा है। तो एपी क्या हम लोग का पहले वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एपी क्या हम लोग का, एपी बोल रहा है 1/p, एपी 1/p कॉमा 1 - p/p कॉमा ऐसे गया हुआ है एपी। तो इसका कॉमन डिफरेंस तो ये आप भी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग का जो फॉर्मूला वो क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और मतलब एनी टर्म मतलब माइनस करना है उसका जस्ट अपोजिट बगल वाला टर्म। तो हम लोग सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, हम लोग का फर्स्ट टर्म में से सेकेंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या हम लोग का 1 - p/p माइनस 1/p। ओके, तो ये हम लोग का एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या 1 - p और इधर -1/p, और 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का 1 - 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ -p बच जाएगा, बच जाए। तो -p/p से कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, 1 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा तो -1 हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ये उतार लीजिए। ऐसे तो आप लोग सबसे बन गया होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक और 1 नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग 2 नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन पॉज करके उतार लीजिएगा, नहीं बना था, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन पे, फाइंड द नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। नौवां टर्म निकालने के लिए हम लोग को कहा जा रहा है, ठीक ना, फ्रॉम द एंड टुवर्ड्स द एपी। ओके, 9वां टर्म जो है लास्ट साइड से हम लोग को निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो देख लेते हैं क्या है हम लोग का। पता तो लास्ट टर्म से अगर कोई टीएन निकालने के लिए बोला जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर नहीं पता तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसको। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, इस पे क्वेश्चन आएगा। टीएन फ्रॉम लास्ट साइड ऑफ एपी। टीएन अगर लास्ट साइड से निकालना रहे एपी का तो वो फॉर्मूला क्या बनता है, एल लास्ट टर्म माइनस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला बनता है। इसको हम लोग घेर लीजिए, उतार लीजिए। अगर आप लोग को पता था तो अच्छा बात है, याद कीजिएगा, ये इस पे भी आता है क्वेश्चन, और नहीं पता था तो ये नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला बहुत ही जरूरी का है, n-1 इंटू डी। ओके, लास्ट टर्म से अगर पूछा जा रहा है तो हमारा सवाल जो है सेकेंड सवाल वो कह रहा है फाइंड द नाइन्थ टर्म। ये अभी जस्ट पढ़ा आपने, तो अब इसको सॉल्व करने का टाइम आया, ठीक। तो इसमें हम लोग का एपी जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। एपी कौन सा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एपी जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकेंड में वह 5, 9, 13 185 तक है। कहां तक, 185। ओके, तो इससे हम लोग पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको गिवन को हम लोग उतार लेते हैं। तो ये हम लोग का ए हो जाएगा, तो यहाँ ऐसे लिखते हैं a = 5। डी क्या हो जाएगा, डी सेकेंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म, तो 9 - 5
9 माइनस 5 क्या हो जाएगा हम लोग का 4। ए निकल गया, डी निकल गया। अब लास्ट अब Tn फ्रॉम, देयरफॉर Tn फ्रॉम लास्ट साइड इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है? हाँ पता है। तो फॉर्मूला लिखिए L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस पे हम लोग बैठा सकते हैं क्या? यस सर। इसके लिए लास्ट टर्म चाहिए सर। लास्ट टर्म किधर है? यहाँ लास्ट टर्म दिया हुआ है क्या? यस सर। तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का 185। तो L के जगह पे क्या लिखा है? 185 माइनस, सॉरी हम लोग को T9 निकालना है, माइनस n माइनस 1। तो n की जगह पे क्या आ जाएगा नंबर 9 माइनस 1, और इसमें से d की वैल्यू कितना हम लोग निकाले? d की वैल्यू हम लोग का 4 है, तो यहाँ पे लिखा आएगा 4 इंटू 4। क्या आ जाएगा आंसर हम लोग का? 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32, और 185 में से 32 माइनस करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा? 153 आएगा क्या? तो 153 इज आवर आंसर। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन था। अगर आप लोग से तो ऐसे बन गया होगा, फॉर्मूला याद होगा, तो ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है। इसको एक बार नोट कर लीजिए अपने साइड में, और ये क्वेश्चन अगर नहीं बना है तो पॉज करके उतार लीजिए। हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे इसके लिए। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP। जो एंगल है एक ट्रायंगल का, एंगल्स बोला, एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, पता है आप लोग को? एक एंगल में कितने एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3। तो यही बोल रहे हैं कि एक ट्रायंगल में अगर 3 एंगल है, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है, और वो भी क्या चीज में? AP में है। द लिस्ट बीइंग हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट, और जो एक छोटा जो है वो आधा है किसका? ग्रेटेस्ट का। हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट, फाइंड द एंगल्स। तो आप लोग को पता है कितना एंगल्स होता है एक ट्रायंगल में? 3। तो आप लोग को पता होगा अगर AP में हम लोग को 3 नंबर लेना पड़ता तो क्या हम लोग मानते हैं? क्या मानते हैं? A माइनस डी, फिर A, फिर A प्लस डी। पता होगा ना आप लोग को? नहीं पता है तो देख लीजिए। जब हम लोग को 3 नंबर मानना रहता है तो अगर कहीं पर, तो उसको पहले हम लोग A माइनस डी मानते हैं, ठीक, पहले नंबर को। फिर दूसरे नंबर को हम लोग मानते हैं A, फिर तीसरा नंबर हम लोग का A प्लस डी, ठीक है। और अगर हम लोग को कहा दिया जाए यहाँ पे 4 नंबर मानना है तो हम लोग ऐसे मानेंगे A माइनस 3D, A माइनस डी, और यहाँ हो जाएगा A प्लस डी, और यहाँ हो जाएगा A प्लस 3D। तो इसका कॉमन डिफरेंस हम लोग का क्या हो जाएगा पता है? D हो जाएगा, और इसका कॉमन डिफरेंस हम लोग का हो जाएगा 2D। 2D क्यों होगा पता है ना? अगर इसमें 2D जोड़ेंगे तो ये आएगा, फिर 2D जोड़ेंगे तो ये आएगा, और ये जोड़ेंगे तो ये आएगा। तो ये हम लोग को कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए ये हम लोग को मानना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो तीनों एंगल तीन एंगल है वो AP में है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट दी एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल बी। क्या मानते हैं हम लोग? पता है ना, जब 3 नंबर मानना रहता है तो A माइनस डी, दूसरा क्या हो जाएगा हम लोग का A, तीसरा A प्लस डी। ओके। अब आप लोग में से किस किस को पता है ट्रायंगल का यह प्रॉपर्टी होता है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर नहीं पता है तो अभी बंद कर दीजिए लेक्चर और पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए अगर नहीं पता है तो। ये 8वां से कॉन्सेप्ट आ रहा है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हम लोग का क्या यहाँ पे
सम कर देंगे यहाँ पे, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए माइनस डी इंटू सॉरी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री, पता होना चाहिए 180 डिग्री। ये यहाँ माइनस डी से प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएगा। और कितने हो गए, 3 है, 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। 3 से कितने बार में जाएगा, 60 टाइम्स में 60 डिग्री। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग का, 60 डिग्री। और अब क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहे हैं हम लोग में, हम लोग में क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि जो ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो सॉरी लीस्ट एंगल जो है वो हाफ है किसका, बड़े वाले एंगल का। तो बड़ा वाला एंगल हम लोग का क्या होगा, ए प्लस डी होगा, ए प्लस डी। इसका हाफ क्या होगा हम लोग का, इसका हाफ बोल रहा है ए प्लस डी अपॉन 2। ये जो हम लोग का इसका हाफ जो है वो क्या बोल रहा है, एक मिनट क्वेश्चन देखने दीजिए मेरे को। हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट लीस्ट देन हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट, जो छोटा एंगल होगा वो हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो हम लोग का सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, थर्ड वाला है। इसका आधा जो है ये लिखने से पहले ऊपर में ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग, टीचर को ज्यादा समझना है। पहले ये तो हम लोग घेर देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे पहले ऐसे लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा है, जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसका आधा जो है वह सबसे छोटा है, वो छोटा वाला एंगल होगा। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, ए प्लस डी, पता है। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे ए प्लस डी, इसका आधा जो है क्या है, सबसे छोटा वाला एंगल। तो सबसे छोटा वाला एंगल इसमें क्या है, ए माइनस डी इज इक्वल टू ए माइनस डी। ए की वैल्यू पता है क्या हम लोग को, हाँ 60 डिग्री। तो यहाँ पुट कर दीजिए 60 डिग्री प्लस डी अपॉन 2। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हम लोग का, 60 डिग्री माइनस डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है तो आइए यहाँ देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, 60 डिग्री प्लस डी इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस डी। ओके, सॉरी माइनस 2d हो जाएगा, माइनस 2d। ओके, अब माइनस 2d जब उधर जाएगा हम लोग का, तो सॉरी हाँ माइनस 2d इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का, d बचेगा, मतलब सॉरी हाँ 3d आ जाएगा इधर आएगा तो। और 120 डिग्री ये है और ये इधर आएगा 60 डिग्री, तो क्या बच जाएगा, 60 डिग्री बचेगा क्या यहाँ। 3 से कितने टाइम्स में जाएगा 60 डिग्री, 20 टाइम्स में जाएगा क्या, यस सर। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 डिग्री, यस सर, यस बेटा। तो क्या हो जाएगा बच्चा हम लोग का, d इज इक्वल टू 20 डिग्री। d 20 डिग्री निकल गया, ये भी निकल गया वैल्यू ऑफ हम लोग की। क्या अब हम लोग एंगल निकाल सकते हैं, कौन कौन सा एंगल था वो तीनों पता तो होगा ना। हम लोग लेट जो किए उसमें ए और डी की वैल्यू चाहिए थी हम लोग को एंगल पता करने के लिए, और क्वेश्चन में बोला फाइंड दी एंगल्स। तो एंगल्स पता करना है तो ए और डी की वैल्यू निकल गई है, तो यहाँ पे ऐसे लिखा है देयरफॉर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, एंगल जो होगा एक ट्रायंगल का वो क्या लिखा है हम लोग का, ए माइनस डी। ए कितना था हम लोग का, 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल, अगला एंगल क्या होगा 60 डिग्री, क्योंकि इसमें ए है सिर्फ। फिर अगला एंगल क्या होगा 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो 60 डिग्री यहाँ दिख रही है क्या, एक मिनट देखो, चमक तो नहीं रही है, ओह यहाँ चमक रही है, एक मिनट क्या करें यार, दिक्कत है बहुत।
क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल ऑफ अ ट्रायंगल के बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, वैल्यू यहाँ डाल देना है। ए की वैल्यू कितनी आई है, 60 डिग्री हम लोग की, तो 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री पहला एंगल हो गया। दूसरा एंगल क्या है, ए की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। तीसरा एंगल क्या हम लोग का, ए प्लस डी। तो पहला एंगल की वैल्यू है 60 डिग्री, ए की वैल्यू प्लस डी की वैल्यू 20 डिग्री ऐड कर देंगे। तो अब हम लोग का ये तीनों एंगल कितना हो गया, 60 माइनस 20 40 डिग्री कॉमा 60 डिग्री कॉमा 80 डिग्री। ये हम लोग का क्या हो गया एंगल, तो आंसर हो गया, आंसर हो गया। अब इसको ब्रैकेट या फिर अंडरलाइन करना नहीं भूलिएगा। समझ में आ गया तो उतार लीजिए, समझ में आ गया तो उतार लीजिए, वीडियो पॉज करके हम इरेज करके अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन पता है कितने नंबर का था, 2 नंबर का था मात्र, और इसमें कुछ ज्यादा है भी नहीं, बस ये चीज याद रखना है। अगर कैलकुलेशन को करना है आसान, तो वहां पे अगर 3 नंबर को बोल रहा है मानने के लिए, तो क्या मानेंगे हम लोग, a माइनस डी फिर a फिर a प्लस डी। अगर 4 नंबर को बोल रहा है तो क्या मानेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अगर 5 नंबर को बोल रहा है मानने के लिए तो क्या मानेंगे, अगर 5 नंबर बोल रहा है तो देखिए इधर हम लोग ये मानेंगे, अगर 5 नंबर को मानने के लिए बोल रहा है तो a माइनस 2d फिर a माइनस डी फिर a कॉमा दे देते हैं a, फिर अगला क्या हो जाएगा a प्लस डी, फिर अगला a प्लस 2d, यही हो जाएगा। तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना का आएगा हम लोग का, d का आएगा, देख लीजिए माइनस करके। a माइनस डी में से अगर a माइनस 2d जाएगा तो कितना बचेगा हम लोग का, d बचेगा, कॉमन डिफरेंस d आएगा हम लोग का। तो यही है, अब इसको इरेज कर देते हैं, आप उतार लीजिए सारा को, वीडियो पॉज करके। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम लोग का, वो आपके स्क्रीन पे है, पढ़िए। कह रहा है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। बोल रहा है कितना नेचुरल नंबर है जो 200 और 500 के बीच में जो कि 7 से डिवाइड हो। 200 और 500 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स है जो कि 7 से डिविजिबल है। तो हम लोग का पहला 200 क्या 7 से डिवाइड हो सकती है, बताइए। नहीं सर, नहीं हो सकती है। 201 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, हो सकती है नहीं। 202 नहीं सर, विश्वास नहीं हो तो यहाँ चेक कर सकते हैं हम लोग। 202 203 को देखते हैं, 202 तो नहीं होगी, 203 होगी, यस सर होती है। देख लेते चेक करके एक बार। 7 से कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में कितना 14, यहाँ क्या बचेगा 6, 3 आया नीचे। 7 से कितना बार में, 7 9 जा 63, या 63 से कैंसल आउट हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पे क्या बचेगा 6 9 जा, तो 29 बार में डिविजिबल हो रहा है, यानी कि 7 से डिविजिबल है। तो हम लोग का पहला नंबर जो होगा एपी का वह 200 और 500 के बीच में, मतलब 200 और 500 के बीच में जो आएगा वो पहला नंबर आएगा हम लोग का 29 का 203 आएगा। एपी में पहला नंबर 203 आएगा। तो अब पहला नंबर जब 203 आएगा और बोल रहा है 7 से डिवाइड होने वाला चाहिए, तो अब इसमें अगर हम 7 से बढ़ाते चले जाएं तो मेरा पूरा नंबर निकल जाएगा। तो अगर हम इसमें से 7 बढ़ाते हैं तो 210 हो जाएगा क्या, 210 डिविजिबल होगा नहीं। चेक, आपको विश्वास है एक बार चेक कर लीजिए, हो जाएगा डिविजिबल, 30 टाइम्स में जाएगा। 7 3 जा कितना होता है 21,
21 कैंसल, 0 के बजाय 0 ऊपर कट जाएगा। तो यहाँ पे है कि डी हम लोग का बन गया, क्या डी बन गया हम लोग का 7, और यहाँ पे आगे ऐसे ही चलते चला जाएगा 217, ऐसे ऐसे करते कहाँ तक है, लास्ट टाइम हम लोग का 500 है। 500 7 से डिवाइड होगा? नहीं सर, नहीं होगा। तो 5 को हम लोग को पता कैसे चलेगा कि इतना ही सर नंबर डिवाइड होगा? तो आइए 5 को डिवाइड करते हैं हम लोग किससे, 7 से। 7 से कितने बार में, 7 7 जा 49, कैरी 1 और इधर 0 नीचे आएगा। 7 से कितने बार, 1 टाइम्स में 7, कितना आया यहाँ पे 3। अब अगर हम लोग 500 में से माइनस कर देते हैं 3, तो जो अंक आएगा वो हम लोग का पूरी डिवाइड हो जाएगा 7 से। अगर विश्वास नहीं हो तो चेक करके देख लेते हैं। 500 में से अगर 3 माइनस करते हैं हम लोग का तो 497 आएगा। आइए यहाँ चेक करते हैं, 497 7 से, 7 7 जा 49, कैंसिल आउट, 7 उतरा, 7 1 टाइम्स में 7 कट गया क्या? यस सर। तो यहाँ पे हम लोग को ऐसे पता चलता है, अगर यहाँ पे 3 आया तो 3 माइनस कर देंगे 500 में से, तो वो अंक जो है हम लोग का डिवाइड होगा किससे, 7 से। तो ऐसे ही पता चलता है। तो आइए अब हम लोग लास्ट टर्म को पता चल गया हम लोग का क्या होगा लास्ट टर्म, 497। तो यहाँ पे हम लोग का लास्ट टर्म हो गया 497। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम लोग के क्वेश्चन में कहा जा रहा है बीच आर डिविजिबल बाय 7, मतलब कितना है, n पूछा जा रहा है हम लोग से क्लियरली। तो यहाँ पे tn पता है, a पता है, a इज इक्वल टू, ये है हम लोग का कितना 203, d कितना है हम लोग का, d की वैल्यू पता है 210 में से माइनस d की वैल्यू अभी तुरंत तो यार 7 से देकर डिवाइड करने के लिए बोला, तो 7 7 प्लस हो रहा है, तो d की वैल्यू 7 हो गई। और tn दे रखी है क्या 497, यस सर। तो tn इज इक्वल टू 497। tn की फॉर्मूला पता है क्या होता है? नहीं पता है तो याद कर लो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 497। a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, पुट कर देते हैं इधर। a की वैल्यू है 203 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है हम लोग की 7 इज इक्वल टू 497। उधर साइड ले जाएंगे, RHS साइड ले जाएंगे 203 को, तो क्या हो जाएगा माइनस, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 497 माइनस 203। तो अब यहाँ पे हम लोग 7 माइनस 7 हो गया, और उधर जाएगा ये तो प्लस हो जाएगा, तो पहले 7n इज इक्वल टू 497 में से 203 जाएगा तो कितना बच रहा है हम लोग का 4, 9 में से 0 जाएगा 9, और 4 में से 2 जाएगा 2, और इसमें उधर जाके 7 इधर माइनस में नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस होगा, प्लस 7। तो n की वैल्यू हम लोग की कितनी हो जाएगी, n इज इक्वल टू 294 लिख रहा है, 7 2 9 9 4 अपॉन 7, क्या यही आएगी? 7 से कैंसिल आउट होगी, 7 से 1 टाइम, फिर कितने बार में 2 टाइम्स, इधर 7 से 3 टाइम्स में, फिर उधर जाएगी 7 से 3 टाइम में नहीं जाएगी, 4 टाइम में जाएगी, और फिर उधर जाएगी 2 टाइम्स में, तो 142 टाइम्स में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया हम लोग का। तो n का वैल्यू हम लोग की कितनी आ गई, n इज इक्वल टू 142। तो आंसर ऐसे n इज इक्वल टू 142 नहीं लिखेगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पे ऐसे ही लिखा है आंसर हम लोग का लास्ट में, देयरफॉर 142 नेचुरल नंबर्स 142 नेचुरल नंबर between 200
and 500 which is divisible by 7। ये लास्ट में लिखने का जो तरीका है हम लोग का कुछ इस प्रकार का होना चाहिए, इससे नंबर हम लोग को नहीं, लेकिन टीचर को समझ में आएगा कि बच्चा जो है वो पढ़ करके आया और वो नंबर भी मतलब देना चाहेगा। लास्ट में लिखना है therefore 142 नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200 and 500 which is divisible by 7। तो ये लास्ट में लिखना जरूरी होता है, और इसको आप चाहिए तो घेर भी दीजिए या फिर यहाँ पे 142 को ऐसे कर दीजिए अंडरलाइन। ओके, तो अब हम लोग वीडियो पॉज करके आप उतार लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है वो आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग रीड कीजिए और देखिए क्या कह रहा है, हम भी पढ़ते हैं। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दे रखी है और इसकी मिडिल टर्म पूछ रही है। कितने नंबर का सवाल है? 2 नंबर का ये सवाल है। इतना आसान क्वेश्चन आप लोग को आता है? अगर आता है तो वीडियो पॉज करके पहले आप बना करके देखिए आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं आता है तो देखिए कॉन्सेप्ट सीखिए यहाँ पे, क्योंकि सिंसर कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, आंसर पे बात नहीं करते। तो हम लोग का एपी पहले जो है वो उतार लेते हैं। एपी इसमें का अगर आप 5 से 10 नंबर जो एपी चैप्टर से आता है अगर वो कवर नहीं करते हैं तो आपसे बड़ा मतलब मैथ्स में कोई नहीं होगा। इसमें 5 नंबर फ्री के मिलते हैं, 1 नंबर समझिए। तो मतलब एक बात तो एपी में जो 10 नंबर या 5 नंबर के सवाल आते हैं वो फ्री के सवाल रहते हैं। देख रहे हैं कितना आसान आसान क्वेश्चन रहता है, और यही क्वेश्चन आया हमेशा प्रीवियस ईयर में आया ये सब क्वेश्चन। तो हम लोग ये एपी लिख लेते हैं। एपी है 6, 13, 20, 216 तक। 6, 13, 20, 6, 13, 20, 216 तक। ओके, ये हम लोग का एपी। अब पूछा जा रहा है इसका हम लोग का मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म किसको कहेंगे? ये कितने इस टोटल नंबर जितने होंगे उसका हाफ जो होगा वो हम लोग का मिडिल टर्म होगा। तो पहले टोटल नंबर कितने उसको पता करने के लिए हम लोग क्या n पता करना होगा। n पता करने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग का tn दिया हुआ है 216। जब tn 216 दिया हुआ है तो इसका लास्ट नंबर अगर हम लोग डालते हैं, आइए फॉर्मूला पे डायरेक्ट बात करते हैं। tn इसकी वैल्यू, इसकी 216 की वैल्यू डालते हैं अभी यहाँ पे, और यहाँ देखिए बन जाएगा कैसे। tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 216, a की वैल्यू पता है आपको क्या है 6, और d की वैल्यू क्या होगी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ साइड में हम लोग लिख लेते हैं a और d की वैल्यू। तो a हम लोग की कितना है 6 है, d की वैल्यू पता है कैसे निकाला जाता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 30 में से माइनस करेंगे 6 तो क्या हो जाएगा 7। ये a और d की वैल्यू आ गई हम लोग की। अब यहाँ पे पुट करते हैं। tn का फॉर्मूला पता है? जी सर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 216। a की वैल्यू 6 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 216। 6 उधर जाएगा माइनस होगा तो कितना बचेगा इधर 210। तो 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 210, और ये उधर जाकर प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 217। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 217 अपॉन 7। क्या ये कैंसिल आउट होगी 7 से? यस सर हो जाएगी। 7 से 7 1 जा, सॉरी 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, तो 31 टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो गई। तो n हम लोग की वैल्यू कितनी आ गई 31 आ गई। बट आंसर यहाँ खत्म नहीं हुआ, n की वैल्यू 31 आई है, n की वैल्यू 31 आई है, लेकिन हम लोग से पूछा जा रहा है मिडिल टर्म क्या है। तो हम लोग, आपको पता है अगर 10 नंबर 11 नंबर हम आपको दिए हैं। हेलो बच्चों, तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे हम लोग ने
5 एपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल कर लिए थे, तो अब हम लोग का 2 सवाल बच गया था, तो वो अभी कर लेते हैं लास्ट के 2 सवाल से। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा वो आपके स्क्रीन पे है। इन एन AP S5 plus S7 इज इक्वल टू 167 एंड S10 इज इक्वल टू 235। एक AP है जिसका सम ऑफ 5 टर्म्स S5 plus S7 है। S5 plus S7 इज इक्वल टू 167। ओके, दिख रहा है ना। एंड S10 इज इक्वल टू 235। S10 इज इक्वल टू 235। ये 2 चीज़ दे रखे हैं हम लोग में, और बोल रहा है देन फाइंड दी AP। अब बोल रहा है AP पता कीजिए AP क्या है, और ये S जो है वो सम ऑफ इन टर्म्स है, ठीक ना। तो अब पूछ रहे हम लोग AP पता करने के लिए, तो क्या इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, SN की वैल्यू SN की आती है, ये SN वाले फॉर्मूले पे बैठा सकते हैं। तो S5 को कैसे लिखेंगे हम लोग, S5 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5/2 2a प्लस 4d ऐसे लिख सकते हैं क्या, और प्लस 7/2 इंटू 2a प्लस 6d। पता नहीं है कैसे लिखा है हम लोग का। SN की फॉर्मूला होती है ना, ये n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ पे n/2 5/2 हो गया 2a प्लस n-1, यानी कि 5 में से -1 करेंगे तो 4 इंटू डी, तो 4d आ गया। यही इस प्रकार से, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग पहले। क्या इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या आ गया, a प्लस 2d, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और इधर से प्लस 7/2, इधर से भी 2 कॉमन आ जाएगा क्या, a प्लस 3d इज इक्वल टू 167। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब क्या हो गया हमारा 5a प्लस 10d प्लस ये क्या हो जाएगा हम लोग का 7a प्लस 21d, ओके, इज इक्वल टू 167। ये हो गया। अब ये लोग को ऐड करेंगे तो 7 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12a प्लस 10d प्लस 21d 31d हो जाएगा हम लोग का, और ये हो जाएगा 167। इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं क्या इसको हम लोग, हाँ इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब इक्वेशन सेकेंड हम लोग देखते हैं क्या इक्वेशन सेकेंड। हम लोग S10 को क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10/2 इंटू 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 235। ओके, अब 10 को क्या हम लोग 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं 5 टाइम्स में, तो यहाँ 5 से इंटू करेंगे 2a में, तो क्या हो जाएगा 10a प्लस 10a हो जाएगा प्लस 9d, तो 9 5 से कितना हो जाएगा 45d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 235 हो गया। और ये इक्वेशन सेकेंड हम लोग का हो गया। सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को, तो यहाँ 1 मिनट इसमें से कॉमन आ जाएगा हम लोग का। 1 मिनट इक्वेशन सेकेंड 2 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी 5 कॉमन आ जाएगा। 5 कॉमन लेंगे तो 2a प्लस इधर आ जाएगा 9d इज इक्वल टू 235। 235 को 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 4 20, 2 7 5 7 सॉरी 5 4 20 और 5 7 35, यानी 47 टाइम्स में चला गया हम लोग का। तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 47 आ जाएगा इक्वेशन सेकेंड हम लोग का। अब इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को घटा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर तो सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग को एक टर्म को निगलेक्ट करना होगा। तो एक टर्म को निगलेक्ट करने के लिए यहाँ से 6 से इंटू करेंगे तो ये हट जाएगा, 12 है, इधर भी 12 है, माइनस करेंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग को इंटू करना होगा इक्वेशन सेकेंड में। तो यहाँ लिखाएगा मल्टीप्लाइंग बाय 6 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 12a प्लस 9 6 कितना हो जाएगा 9 5 45, 9 6 54, 54d इज इक्वल टू 47। यही आ गया क्या इक्वेशन हम लोग का। अब इसको माइनस कर सकते हैं हम लोग इसमें से, तो माइनस कर देते हैं। 12a प्लस 31d इज इक्वल टू 47 माइनस
और यहाँ भी माइनस। 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब माइनस करेंगे 54 में से 31 तो कितना आ जाएगा हम लोग का, इधर 9 और इधर 23 आ जाएगा क्या हम लोग का, 9, हाँ 23 आ जाएगा, 23 आ गया हम लोग का। अब इज इक्वल टू 23 कितना के बराबर हो जाएगा हम लोग का, 47 में, सॉरी यहाँ 167 हम लोग गलती लिख ली है, 167 और इधर हम लोग 6 से इंटू नहीं किए, इधर साइड में इंटू होगा, दोनों साइड 6 से इंटू होता है LHS और RHS दोनों में। तो 6 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 7 जा 25 7 6 42 हो जाएगा, 42 का 2 कैरी 4 और इधर 6 4 जा 24 4 28 हो जाएगा, 282 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा हम लोग का। 115 हो गया। अब 115 हो गया तो ये कितना बार में जाएगा, ये 23D होगा, 23 से 5 टाइम्स में चला जाएगा, तो D इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इसको ऐसे बॉक्स में बना करके घेर लीजिएगा। D 5 हो गया हम लोग का, तो D 5 हो गया तो ये निकल जाएगा क्या, पुट कर देते हैं, पुट इन वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू कर देते हैं पुट D का, तो 12A प्लस 31 इंटू 5 इज इक्वल टू 167, 12A इज इक्वल टू 167 माइनस कितना हो जाएगा हम लोग का, 5 से 5 3 जा 15 155, तो 12A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 कैंसिल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो हमारा A का वैल्यू यहाँ निकल गया और D का वैल्यू निकल गया। A को भी हम लोग बॉक्स में कर लीजिए, तो AP पता चल जाएगा। तो AP जो होगा हम लोग का वो AP हो जाएगा ऐसे, देयरफॉर AP इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म हम लोग का, फिर इसमें प्लस कर दीजिए 5 तो 6 में 5 प्लस कर दीजिए 11, सो 1 चलते चला जाएगा। तो वीडियो पॉज करके उतार लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, वीडियो पॉज करके उतार लीजिए, हम तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। लगता है सिंग क्लासेस लिखना बड़ा भूल गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर मार्केट में लग रहा है इंक खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द सम ऑफ 5th एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 30। सम जो है 5th टर्म और 9th टर्म का AP का वो 30 है। इफ इट्स 25th टर्म इज 3 टाइम्स इट्स 8th टर्म फाइंड द AP। ये सवाल 3 नंबर का, बहुत ही आसान सवाल आप कर लीजिएगा। सम जो है 5th और 9th टर्म का वो है कितना हम लोग का 30, तो लिख लेते हैं पहले जो दिया हुआ है, सम ऑफ मतलब यहाँ क्या 5th टर्म क्या हो जाएगा हम लोग का, A5 प्लस 9 A9 इज इक्वल टू कितना 30 दिया हुआ है, हाँ 30 है, तो 30 दिया हुआ है। फिर इफ 25th टर्म यानी कि A25, 25th टर्म जो है 3 टाइम्स ऑफ इट्स 8th टर्म, मतलब 3 गुना है किसका 8th टर्म का, तो 8th टर्म हम लोग का कितना हो जाएगा A8। इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा A प्लस 4D, पता है ना, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो A प्लस 4D आएगा। A प्लस 4D प्लस A प्लस 8D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, और ये इसमें प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2A प्लस 12D इज इक्वल टू 30, क्या इसमें से कॉमन आ जाएगा 2, A प्लस 6D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का 30, और 2 से कितने टाइम्स में जाएगा 15 टाइम्स में, तो इक्वेशन फर्स्ट हम लोग का बन जाएगा A प्लस 6D इज इक्वल टू 15, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब इस वाले इक्वेशन फर्स्ट यहाँ मान लीजिए। अब इस वाले सवाल पे चलते हैं, अगर इसको हम लोग ऐसे करें A25 को लिख सकते हैं A प्लस 24D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू A प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का, हाँ A प्लस 7D, ये क्या हो जाएगा हम लोग का A प्लस 24D इज इक्वल टू 3A प्लस 21D, सही है। अब
ए वाले साइड को एक साइड ले आते हैं, तो इसको उधर ले जाएंगे तो 2a हो जाएगा बराबर, इसको उधर लेगा तो इसको इधर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3d, 2a इज इक्वल टू 3d, सॉरी इसको एक साइड ले आते हैं पूरे को, यहाँ पे 2a आ जाएगा, इस साइड से लाएंगे, इसको एक उधर ले जाएंगे, 24 को उधर ले जाएंगे तो -3d हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, कैंसिल आउट करना होगा। यहाँ पे हम लोग 2 से बेकार में किए हैं, इसको करने का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग का जो वो है 2a ही है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट यहाँ मान लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड ये हम लोग का बन गया। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट यार इंक खत्म हो गया, 1 मिनट रुकिएगा, इंक भर लेते हैं, 1 मिनट वीडियो पॉज करते। तो बच्चों हमने इंक भर लिया, अब हम लोग सही से लिखते हैं। सब्ट्रैक्ट करना हम लोग को, यार चल क्यों नहीं रहा इंक भरने के बाद में, यार हाँ चल रहा से। सब्ट्रैक्ट करेंगे अब हम लोग इक्वेशन सेकेंड को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को हम लोग माइनस करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हम लोग का क्या है 2a प्लस 12d, अब सही उगने लगा, दिख रहा होगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट हम लोग का क्या है 2a प्लस 12d इज इक्वल टू 30। इक्वेशन सेकेंड क्या हम लोग का 2a माइनस 3d इज इक्वल टू 30। माइनस करना है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस माइनस और इक्वल टू माइनस हो जाएगा यहाँ। और अब यहाँ कट करते हैं, 2 से 2a और -2a कैंसिल हो जाएगा और इधर 9d बच जाएगा, नहीं प्लस हो गया, ये तो 15d हो जाएगा हम लोग का। 15d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, सॉरी यहाँ 30 नहीं, यहाँ 0 है सेकेंड वाले में, यहाँ 0 है, तो यहाँ 30 में से जाएगा तो यहाँ 30 ही बच जाएगा, 0 जब जाएगा तो 15 से कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 2, और d निकल गया तो a भी निकल जाएगा, a निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सेकेंड में हम लोग d की वैल्यू पुट कर देंगे। तो d की वैल्यू हम लोग की 2 आई है, इसको बॉक्स में कैप्चर कर लीजिए, बॉक्स में d की वैल्यू 2 आई है तो यहाँ पुट कर दीजिए 2a माइनस 3 इंटू डी की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 0, 2a माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या हो जाएगी 2a इज इक्वल टू 6, 2 से कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में, सॉरी हाँ सही है, a इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू d की वैल्यू निकल गई। हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, AP फाइंड द AP हम लोग से पूछ रहा था, a की वैल्यू पता चल गई, d की वैल्यू पता चल गई, AP निकल जाएगी। तो AP निकालने के लिए देयरफॉर AP इज इक्वल टू a की वैल्यू पुट कर दीजिए 3 में +2 करेंगे 5 में +2 करेंगे 7 में +2 करेंगे 9, ऐसे सो ऑन चलते चल जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसको ऐसे बॉक्स में बना लीजिए और यहाँ आंसर लिख दीजिए, ऐसे एग्जाम में आपको मिलेगा मार्क्स। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो AP वाला खत्म होता है, अगर और कोई चैप्टर पे चाहिए होगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा।